हेलो एवरीवन, आज है 24 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए 215 रुपए का शेयर है। हल्की सी गिरावट आज के दिन में ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के दिन ये शेयर तकरीबन 220 के आसपास था, लेकिन लगातार टूटता चला गया और ऐसा हर शेयर में देखने को मिला है क्योंकि पूरा सेंसेक्स जो था, पूरा मार्केट जो था वो आज अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन आखिरी के 2 घंटों में हमें गिरावट देखने को मिली है। और वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि 215 रुपए का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और अभी चल क्या रहा है। क्योंकि देखो बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर शायद एक बड़ा हाहाकार भी मचा सकती है। और जिस राकेश झुनझुनवाला सर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिन्होंने खरीदारी करी थी, उन्होंने भी भैया बहुत बड़ा गेम खेला है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा और पूरी हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि मौका है कि नहीं और क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 214 रुपये का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 6.5% की गिरावट देखने को मिली है। 250 रुपये का शेयर लगातार टूट रहा था, 200 के करीब पहुंचा, वापस तेजी दिखा दी, अब वापस शायद थोड़ा सा करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तकरीबन 18% का ग्रोथ है। लेकिन हाँ, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये शेयर 160-180 के बीच में घूम रहा था, और तब मैंने कहा था कि हाँ मौके बनेंगे, लेकिन ये भी कहा था कि भैया 250 रुपये से ऊपर निकल जाए तो बेच के निकल जाइएगा, तब यहाँ पर बने मत रहिएगा। और 300 रुपये से ऊपर ये शेयर निकला भी था। कई सारे मौके थे यहाँ पर एग्जिट करने के, लेकिन काफ़ी लोगों ने एग्जिट यहाँ पर नहीं किया था। और ये वो लेवल्स थे जहां पर राकेश झुनझुनवाला जी ने भी एंट्री ली थी नीचे के लेवल पर, और मेरे हिसाब से उन्होंने ऊपर के लेवल पर एग्जिट भी ले ली है। मतलब आधी होल्डिंग उन्होंने ऑलरेडी बेच दी है, अब आधी ही होल्डिंग है। तो भैया उनकी जो बाइंग लेवल है वो बहुत नीचे आ चुकी है। जो आधी भी होल्डिंग है वो काफ़ी कम प्राइस पर है, अब उनकी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए तो मिड कैप शेयर है ये, तकरीबन 9,950 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम नजर आता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। प्रमोटर के पास 21.69% की होल्डिंग है। एफ फाइल्स ने बड़ी बिकवाली करी है, ठीक है, 6.5% की होल्डिंग बेची है एक ही क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली करी और इंश्योरेंस कंपनी भैया लगभग एग्जिट, मतलब एग्जिट ही यहाँ से हो चुकी है। और इतना ही नहीं, अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये भी है कि प्रमोटर बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी यहाँ पर बेचने वाले हैं। जो समीर गहलोत है प्रमोटर जो है, वो यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है उनकी तकरीबन 21% से भी जो ज़्यादा की इनकी होल्डिंग है उसको कम करके तकरीबन 10% से भी नीचे लेकर आ जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि भैया प्रमोटर जो है वो तकरीबन 11 से 12% जितनी होल्डिंग अपनी कट कर सकते हैं। जो होल्डिंग हाल फिलहाल में प्रमोटर के पास 21.69% के आसपास है, वो 10% से भी कम हो जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव एटलीस्ट मेरे हिसाब से नहीं है। अब देखिए द कंपनी में बी लुकिंग एट सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन लाइक QIP एंड ऑफर फॉर सेल। तो भैया देखो दो चीज लेकर आएंगे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करने के लिए, या तो ऑफर फॉर सेल होगा या तो अगर आप देखें तो QIP के जरिए कंपनी अपनी होल्डिंग को बेचेगी। अब देखिए प्रमोटर ग्रुप इज रिकंसिडरिंग इस प्लान टू सेल प्रमोटर स्टेक टू ग्लोबल PE फर्म आफ्टर। देखिए अभी जो PNB हाउसिंग को लेकर हम सबने देखा कि किस तरीके से अप्रूवल नहीं मिला था, और इसीलिए प्रमोटर जो है भैया वो रिकंसिडर कर रहे हैं अपने PE फर्म को शेयर जो स्टेक है उसको बेचने की बजाय इसको रिकंसिडर कर रहे हैं कि शायद इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पर ये वाकई में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोटर, तो चलो प्रमोटर तो अपनी होल्डिंग बेच सकते हैं। और ये अगेन मैं कह रहा हूँ, देखो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये ET नाउ की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। इस जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम कह सकते हैं कि चलो भैया ये एक उड़ती उड़ती खबरें, हम इसको मान सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ पर जो देखने को मिली है, देखो हम सबको पता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने बड़ी खरीदारी करी थी, ठीक है, ये हम सबने देखा। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी ने चुपके से बिकवाली करी, ये किसी को पता नहीं चला। यहाँ पर अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी की अगर हम बात करें तो जो अगर हम बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की जो होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो वो अभी हो चुकी है 1.08%, ठीक है। वो अब सितंबर की होल्डिंग है, जबकि जून की मैं बात करूं
तो जून में उनके पास 2.17% की होल्डिंग थी। मतलब एक ही क्वार्टर में उन्होंने आधी होल्डिंग को बेच दिया। मतलब आप समझ रहे हो कि उन्होंने खरीदारी करी थी जून में, जब ये शेयर, मतलब जून क्वार्टर में जब ये शेयर भैया सस्ता मिल रहा था सबको, ठीक है, मिल रहा था, तब उन्होंने खरीदारी करी। लेकिन जब अच्छा खासा प्राइस पे पहुंच गया तो आधी होल्डिंग को बेच दिया उन्होंने, और बाकी की जो होल्डिंग अब उनकी है, जो आधी होल्डिंग भी बची 1% के आसपास की, उसकी अब कह सकते हो कि जो बाइंग प्राइस हो गई वो काफी कम हो गई। तो एक बड़ा खेल उन्होंने जरूर खेला है यहाँ पर। दूसरी ओर अगर हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर अगर कुछ चीज यहाँ पर देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 10% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है कि खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। देखो पहली चीज तो ये कि जो काफी लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये दूसरा डीएचएफएल बनेगा, तो कि वो, और मुझे लगता है कि वो नहीं बनेगा। डीएचएफएल जितना बर्बाद तो नहीं होगा, लेकिन एक अंधाधुंध पैसा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में लगाना, वो भी 200 रुपए के ऊपर, ये एक बहुत ही बड़ा रिस्की खेल हो सकता है। तो भैया मैं तो मना करूंगा कि 200 के ऊपर कभी भी यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। नीचे कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं उसके बारे में बात करें, उससे पहले अगर हम देखें तो रेवेन्यू लगातार इनके टूट रहे हैं। लगातार 17,000 करोड़ के रेवेन्यू हर साल गिरकर 10,000 करोड़ से भी कम आ चुके हैं, और 2022 में भी रेवेन्यू कोई बढ़ने वाले नहीं बल्कि कम ही होंगे। प्रॉफिट्स की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट्स भी इनके लगातार टूट रहे हैं। 4,000 करोड़ के प्रॉफिट अब 1,200 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, और 2022 में भी अगर हम इनके ऑन एन एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो 1100 से 1,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट नजर आएंगे। तो कोई उतना बड़ा जंप आपको वहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की मेरे अगर हम बात करें तो हाँ, शेयर सस्ता जरूर है, 8 का पी है, जबकि सेक्टर पी 27-28 का है, तो सस्ता आप कह सकते हो। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी यहाँ पर रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पे करता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना जरूर है, लेकिन 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 वो वेरी लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, ठीक है। जिन लोगों ने पिछले 2-3 सालों में निवेश किया है और अभी भी निवेशित है यहाँ पर, उनका पैसा नहीं बना है। अगर देखा जाए तो 1,400 रुपए का शेयर था ये 2018 में, और अब ये बिक रहा है 200 रुपए के आसपास। हालांकि 90 रुपए तक भी गया था, वहां से रिकवरी जरूर लौटी जरूर है, लेकिन इस रिकवरी में अभी भी डिसाइसिव ग्रोथ देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जब ऐसी कोई खबर आती है कि प्रमोटर अपनी आधी से भी ज्यादा होल्डिंग को बेचने वाले हैं, और अगेन कंफर्म नहीं है, लेकिन जब ऐसी खबर आती है तो कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव तौर पर नहीं लिया जा सकता। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर मैं यही कहूंगा कि देखो, बड़े बड़े फंड हाउसेज यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज यहाँ पर बेच कर निकल रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। तो यही कहूंगा, अभी के लिए जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक वेट एंड वॉच करेंगे तो फायदे में रहेंगे। एकदम से बहुत ज्यादा सस्ता हो गया ये सोच के खरीदने जाएंगे तो शायद फंस सकते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यही कहूंगा कि बड़े बड़े फंड हाउसेज बिकवाली कर रहे हैं, प्रमोटर भी भैया बेचने की सोच रहे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े जो हम जिनको बिग बुल कहते हैं वो भी पतली गली से पिछले क्वार्टर में बिकवाली कर चुके हैं। तो उस चीज को भी याद रखें, उन्होंने एक ही क्वार्टर में खरीदारी करी, अगले ही क्वार्टर में आधे से भी ज्यादा क्वांटिटी को बेच दिया। तो किसी का ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए। और अगेन मैं ये चीज कहूंगा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, देखो कंपनी बर्बाद तो नहीं होगी इतनी जल्दी, लेकिन खरीदारी के मौके 200 रुपए के ऊपर नहीं है। वेट करिए और इंतजार करेंगे तो फायदे में रहेंगे, जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।